जय हिंद भाई। क्या हाल चाल ना सारे दोस्त ने दे ठीक ठाक हो सारे जने। सरिश्वा ठीक मेरे भाई। स्वागत करता हूँ आप सभी का आज की एक और नई क्लास में, एक और जबरदस्त क्लास में। तो हम जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री जो है वो कवर कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को आगे लेके जा रहे हैं। इसमें हम आगे सब कवर करने वाले हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कल्चर, आर्ट, सब चीजें, मतलब डिस्ट्रिक्ट वगैरह, ये सब जो है वो कवर करने वाले हैं। और डेली वीडियो जो है वो लाइव आ जाती है इसकी, ठीक है। तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जुड़ जाएंगे, और जो कुछ नए भाई हमारे साथ जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ में याद से वीडियो को लाइक भी कर देंगे, ठीक है। और बाकी व्हाट्सएप टेलीग्राम के साथ जुड़ने के लिए हमारे साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होंगे, वहां पे जो है आप जुड़ सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत आप सभी दोस्तों का। फलक, मनीषा, मुर्ताजा, राजपूत लक्ष्मी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सभी दोस्तों को। ओम प्रकाश, कहाँ रहते हो आप? ओम प्रकाश जी का भी स्वागत है, और इनको थोड़े से रूल एंड रेगुलेशन भी बता दिए जाएं कि कहाँ रहते हैं ये, ठीक है। इनको थोड़े रूल एंड रेगुलेशन बता देना क्लास के, बाकी सब बढ़िया है। चलिए आ जाइए आ जाइए, स्वागत है आप सभी दोस्तों का। कोशिश कीजिएगा कि साथ साथ में जो कुछ आंसर्स आपको आते होंगे उनके आंसर्स जो है वो मेरे भाई आप सब देते जाएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए। तो स्वागत है आपका। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का क्या कहता है? The J&K Sheep and Sheep Product Development Board was established in which year? जम्मू कश्मीर का शीप एंड शीप प्रोडक्शन बोर्ड जो है मेरे भाई, वो किस वर्ष में जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था? ऑप्शंस देते जाएंगे साथ साथ में आंसर, और नोटबुक लेके बैठिएगा मेरे भाई। बीच में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेंगे आज की क्लास में जो कि एक्सप्लेन करने जरूरी है, और आप सभी नोट्स में उन क्वेश्चंस को जो है वो जरूर से लिखेंगे, ठीक है। कौन सी एड्स बंद करनी है भाई? हाँ, तो कौन सा आंसर रहेगा इसमें? ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर 1980 जो है, ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथ साथ में सभी जो है वो आंसर देते जाएंगे, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। यार ये एड्स मैं खुद नहीं देता हूँ, ये ऑटोमेटिकली यूट्यूब देता है, ये मैं खुद थोड़ी ना लगाता हूँ। ये यूट्यूब की तरफ से ही लगते हैं, ठीक है। The Jammu and Kashmir Self-Reliant Cooperative Act was passed in which year? जम्मू कश्मीर का सेल्फ रिलायंट एक्ट जो था वो किस वर्ष में पास किया गया था? इसमें आपको कंप्लीट जम्मू कश्मीर के बारे में बताया जाएगा, तो अच्छे से जो है इनके नोट्स बना लेना, ताकि आप आने वाले जो भी एग्जाम्स की तैयारी करो उनमें बार बार आपको चीजें जो है वो पढ़नी ना पड़े, क्लासेस ना करनी पड़े, ठीक है। तो 1999 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आज की क्लास में कुछ बच्चे ठंडे लग रहे हैं, जहां तो कुछ नए क्वेश्चंस लग रहे हैं आपके लिए, ऐसा है क्या? चलिए आंसर्स एज सच जैसे आते हैं वैसे आ नहीं रहे आज, कोई बात नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी वाले भाई बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे भी दिया जाएगा, वो भी आप जरूर से लेके जाएंगे, ठीक है। राइट द बुक त्वारीख डोगरी डिश जो है वो किसके द्वारा लिखी है? त्वारीख डोगरी डोगरा सॉरी त्वारीख डोगरा किसके द्वारा लिखी गई है? दीवान, मेहर, नरसिंह, बीरबल, किसके द्वारा? बहुत बढ़िया, ट्राई करेंगे सब दोस्त, आंसर देते जाएंगे, और आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, दास, नरसिंह दास नरगिस। बहुत बढ़िया। तो नरसिंह दास नरगिस के साथ जो जो बच्चे जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ, बिल्कुल सही हो जाएगा। मेहर चंद वाले गलत हैं, और दीवान कृपाराम के साथ भी जा रहे हैं, ये भी गलत आ जाएगा। दीवान कृपाराम कौन था? आपको बताया था इसके बारे में? दीवान कृपाराम के बारे में मालूम है क्या किसी बच्चे को? दीवान कृपाराम कौन था? स्वागत है आप सभी का भी क्लास में, आ जाइए। नहीं मालूम, भूल गए याद, रिवीजन की जरूरत है। चलिए कोई बात नहीं। दीवान कृपाराम ने मेरे भाई गुलाबनामा लिखी थी, आपको बता दूं, दीवान कृपाराम ने गुलाबनामा लिखी थी, जो थी बायोग्राफी ऑफ गुलाब सिंह, ठीक है। और कौन सी लैंग्वेज में थी? ये पर्शियन लैंग्वेज में थी। और कौन सी सेंचुरी में थी? तो ये 9th सेंचुरी में थी। क्लियर?
रिवीजन जो है वो साथ-साथ में ज़रूर कीजिए ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो लॉन्ग टर्म तक याद रहें। क्योंकि एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम में बैठना है, तो इतना आसान नहीं होने वाला है जितना आप समझ के बैठ रहे हो कि कांस्टेबल का है आसानी से हो जाएगा, नहीं, उतना आसान नहीं होगा। कॉम्पिटिशन अच्छा खासा है इसमें, मेरिट अच्छा खासा जाएगा। तो ध्यान रखेंगे ये सब चीज़ें। चलिए, ह्यून त्सेंग इनके बारे में तो बहुत बार डिस्कशन हो चुका है। अब इसका सीधा-सा आंसर बताएँगे कि उस टाइम जम्मू कश्मीर में कौन-सी डायनेस्टी रूल कर रही थी जिस टाइम ह्यून त्सेंग जम्मू कश्मीर में आया था। अगर सेंटर की बात की जाए तो सेंटर में तो हर्षा थे उस टाइम में रूल में, ठीक है? 606 से 647 तक हर्षा का टाइम पीरियड था। 631 31 में ह्यून त्सेंग विज़िट किया था। बहुत बढ़िया। तो बताएँगे जल्दी से आंसर ह्यून त्सेंग के टाइम पे कौन थे? बहुत बढ़िया। तो कारकोटा, काराकोटा बहुत बढ़िया। विशाल शर्मा ब्लॉग्स मोस्ट वेलकम टू द क्लास मेरे भाई। तो काराकोटा इज़ द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उस टाइम पे कौन थे? काराकोटा डायनेस्टी थी। और ह्यून त्सेंग की एक बुक पूछी जाती है, वो आपको बहुत बार बता भी चुका हूँ। याद है क्या किसी को? कौन सी बुक जो है वो पूछी जाती है ह्यून त्सेंग की? बुक का नाम लिख के बताएँगे जल्दी से। बुक ऑफ ह्यून त्सेंग। कौन सी बुक पूछी जाती है भाई? बहुत बढ़िया। सी यू की, ही नहीं की आएगा, ठीक है? पूरा नाम लिखो पूरा, सी यू की करके जो किताब है, ये पूछी जाती है। ओके? बढ़िया। तो डायनेस्टी याद रखना कारकोटा, क्योंकि जेकेएसएसबी के एग्जाम दोगे तो डेफिनेटली जम्मू कश्मीर के रिलेटेड जो है वो चीजें पूछेंगे ही पूछेंगे आपसे। नेक्स्ट भाई बागे बहु चलते हैं अभी चक्कर लगाने। लाइक वगैरह कर दो भाई एक बार सब दोस्त। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोलता हूँ ये चीज मेरे को क्लास में बार-बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एक बार सभी दोस्त जो है वो लाइक करेंगे। 50 बच्चे देख रहे हैं, 30 लाइक कर दो कंप्लीट जल्दी से। 30 लाइक कंप्लीट कर दो जल्दी से, देन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। चलिए चलिए, 30 लाइक। बात सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। 30 लाइक पहुंचाओ जल्दी से। 20 हुए हैं अभी। अगर भाई फ्री का कुछ चाहते हो तो उसके लिए थोड़ा सा तो वो किया करो जतन। तुम लोग बार बार हर क्लास में ये चीज रिपीट करनी पड़ती है, मेरे को अच्छा लगता है क्या? करो करो जल्दी से। 27, 29, 30 ओके। तो बात करेंगे आगे बागे बहू की। तो बागे बहू फोर्ट जो है वो जम्मू के, स्पेशली जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो इनमें वन ऑफ द ओल्डेस्ट माना जाता है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बोल रहा हूँ, ठीक है? कि पुरानों में से एक माना जाता है। और पूछा गया कि वो किसके द्वारा जो है वो बनाया गया है। बागे बहू फोर्ट किसके द्वारा बनाया गया है? आपको पता है बागे बहू फोर्ट जो है उसमें एक मंदिर भी आता है। बागे बहू फोर्ट में एक मंदिर भी आता है। उस मंदिर का नाम बताएंगे कि कौन सा मंदिर जो है वो है। बिल्कुल सही आंसर। तो बहुत बढ़िया, आप सभी बच्चों का ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सब दोस्त, बिल्कुल सही आंसर है। राजा बहुलोचन के द्वारा जो है वो ये फोर्ट जो है वो बनाया गया है। अब बताएंगे कि उस किले में ना एक मंदिर है। उस किले में एक मंदिर है, तो उस मंदिर का नाम बताएंगे जल्दी से मेरे भाई कि कौन सा है। बावे वाली माता का मंदिर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है? तो ये उसका टेम्पल जो है ये भी याद रखेंगे। ये आपको बेसिक बेसिक चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनर ये छोटी छोटी चीजें ही पूछेगा, यो हम स्किप कर देते हैं। तो ध्यान रहे कि हमें कुछ भी स्किप नहीं करना है, कुछ भी करके लिस्ट में नाम जो है वो लेना है। तो बावे वाली माता मंदिर बिल्कुल सही। अगर पूछ ले किस गॉडेस को है, तो माँ काली को ये मंदिर डेडिकेट है, ठीक है? माँ काली को, माता काली को, गॉडेस काली को ये मंदिर जो है वो डेडिकेटेड है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और एक 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 और क्वेश्चन बन सकता है। सुनो सुनो सुनो, एक और क्वेश्चन बन सकता है कि किस नदी के किनारे है? बैंक ऑफ विच रिवर, कौन सी नदी के किनारे है ये बहु फोर्ट? उसके साथ ही एक नदी बहती है ना नीचे की तरफ। अगर आप गए हो, अगर आपने विजिट किया वहां पे, तो आपने देखा होगा नीचे एक नदी बहती है। बहुत बढ़िया। काजल शर्मा, जुबेर, एनोनिमस, कबीर, सिद्रा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
शोएब, बहुत बढ़िया। तो तवी रिवर जो है, तवी रिवर के किनारे ये आता है। कौन सी? तवी रिवर के किनारे, ये याद रखेंगे। लगभग लगभग 3000 वर्ष, किस बच्चे ने बोला ये? हाँ, काजल शर्मा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द लीडरशिप ऑफ लेट शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जे एंड के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कन्वर्ट इनटू ऑल जे एंड के नेशन कॉन्फ्रेंस इन विच ईयर? शेख अब्दुल्ला जो है, इसे हरि सिंह के द्वारा जो है वो प्राइम मिनिस्टर टाइप जो है वो घोषित कर दिया गया था जम्मू कश्मीर का। ठीक है, शेख अब्दुल्ला को प्राइम मिनिस्टर घोषित किया गया था। और शेख अब्दुल्ला ने जो है पहले नाम रखा था जे एंड के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। सिर्फ ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रखा हुआ था। तो बट एज सच वहां पे बाकी रिलीजन्स के भी लोग थे, हिंदूज भी थे, सिख भी थे, क्रिश्चियन जो भी होंगे बाकी सब भी थे। फिर उन्होंने इस नाम को हटा के नाम कर दिया था ऑल जे एंड के नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि ऑल जे एंड के नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो नाम कब किया गया था? ठीक है, ऑल जे एंड के नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम जो है ये कब किया गया था? 1942 में, 45 में, 31 में, या फिर 39 में? इस चीज से आप एक चीज समझिएगा। देखिए, पहले था सिर्फ मुस्लिम, मुस्लिम जे एंड के मुस्लिम, फिर बाद में कर दिया ऑल, सभी। ये पॉलिटिक्स जो है ये आज की नहीं है, ये पुराने टाइम से चलती आ रही है। अब उनको पता था कि सभी का हमें साथ चाहिए, सभी की हमें वोटिंग्स चाहिए। तो सिर्फ अगर हम मुस्लिम लिख के रखेंगे तो सिर्फ मुस्लिम जो है, बाकियों को लगेगा कि ये मुस्लिम्स की पार्टी है, तो सिर्फ मुस्लिम ही वोट देंगे। तो इस वजह से जो राजनीति जो चलती है, जो इसी टाइप से आप कह सकते हैं, इसके कोरिलेट करके कह सकते हैं कि ऐसी चलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी 1939 के साथ मोस्टली बच्चे जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1933 इज द राइट आंसर। कौन सा? 1933 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लास्ट में सभी बच्चे एक बार कोशिश करेंगे बताने की, काउंट करते जाएंगे कि कितने क्वेश्चंस जो है वो आपके आज की क्लास में सही हुए हैं ऑन एन एवरेज। 70-80% से अगर ज्यादा हो रहे हैं, लगभग 70-80% हो रहे हैं, तो बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है आपकी। फिर आप रिवीजन पे जोर दीजिएगा। इन द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड बुद्धिज्म इन कश्मीर was introduced by emperor अशोका in which century? कश्मीर में जो है बुद्धिज्म जो है वो अशोका के द्वारा स्प्रेड किया गया है, आप कह सकते हैं लाया गया है। तो अशोका का मैं टाइम पीरियड बताता हूं। अशोका का टाइम पीरियड है 250 बीसी, या कॉमन एरा कह सकते हैं। ठीक है, इस टाइम पीरियड में अशोका जो है वो जे में थे। ठीक है, इस टाइम पीरियड में अशोका जे में थे। अब बताएंगे मेरे को कि कौन सी सेंचुरी में आएगा 250? कौन सी सेंचुरी में आएगा 250? सिक्स्थ, फिफ्थ, थर्ड, या फिर सेवंथ? ये मैंने आपको क्लियर किया था ना कि सेंचुरीज जो है वो कैसे देखते हैं, बर्थडे वाली एग्जांपल देके। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी के साथ बच्चे जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। थर्ड सेंचुरी में हो जाएगा ये। ठीक है, देखो अगर कॉन्फ्रेंस की बात कर ली जाए ना, एक काउंसिल्स है, काउंसिल कनिष्का ने करवाई है। अगर कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे तो वहां पे अशोका का नाम आ जाएगा, ये बात ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना इसमें। आई थिंक ये क्वेश्चन है, उसमें आपको कवर करवाता हूं आगे। चलो आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। मेहरकुल बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी इन हिस्ट्री ऑफ कश्मीर? मेहरकुल जो है वो दिए गए ऑप्शंस में से बताएंगे कि कश्मीर की हिस्ट्री में किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था। लास्ट का कुंडल वन कश्मीर, बिल्कुल सही। चलिए, इसके ऊपर मुझे लगता है कि बच्चों का डाउट होगा, बट मैं करता हूं, ट्राई करता हूं उसको कवर करने का। ह्यूना डायनेस्टी, ऑप्शन नंबर डी, साहिल, विशाल, सोएब, मुर्तजा, राजपूत, लक्ष्मी, सादिक, गौरव सिंह, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एकदम सही जा रहे हैं सब दोस्त। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ह्यूना डायनेस्टी से जो है मेहरकुल बिलोंग करता था। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। उस्कुरा एंड जुकुर, ये दो टाउन हैं कश्मीर में, ये किसके द्वारा जो है वो फाउंड किए गए थे? द टाउन ऑफ हुस्कापुरा एंड जुस्कापुरा, जिसे उस्कुरा और जुकुर कहा जाता है, ये कश्मीर में किसके द्वारा फाउंड किए गए थे? गोनंदा डायनेस्टी के द्वारा, या फिर मेहरकुल के द्वारा, या कुशान रूलर्स के द्वारा, या फिर ललित आदित्य के द्वारा? प्लूटो, मोस्ट वेलकम टू द चैट मेरे भाई, स्वागत है आपका भी क्लास में।
तो किसके द्वारा किए गए थे? बढ़िया, ऑप्शन नंबर तो मोस्टली बच्चे जा रहे हैं सी के साथ। तो क्या सी सही होगा इसमें? कुषाण रूलर्स के द्वारा किए गए थे या गलत हो जाएगा? क्या लगता है? मुझे तो लगता है ये गलत जो है बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी। कुषाण रूलर्स के द्वारा ये दो टाउन्स जो हैं इनकी खोज की गई थी, या आप कह सकते हैं इनका नाम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कुंडल वन में हुई थी, 72 सीई में, कॉमन एरा में हुई थी। हु हैज प्रिसाइडेड द काउंसिल? काउंसिल जो है वो किसके द्वारा प्रिसाइड की गई थी? क्वेश्चन मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं मेरे भाई। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट कुंदनबन। कुंदनबन में जो है वो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कश्मीर में 72 एडी में। एडी या फिर सीई कहिए, ये की है। और ये किसके द्वारा प्रिसाइड की गई थी? चलिए आंसर देंगे, कोशिश करेंगे सब बच्चे आंसर देंगे, और जो मैं नाम लूंगा वो नाम भी ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, एक नंबर। बहुत बढ़िया, एक नंबर आंसर आ रहा है, शाबाश, बिल्कुल सही और एकदम बढ़िया। सभी बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, दो नाम तीन नाम सुनो। एक नाम है सिद्रा, एक नाम है एनोनिमस, और एक नाम है रसगुल्ला। इन तीन बच्चों को छोड़ के बाकी सभी का आंसर जो है वो गलत है। मुबारक हो, ठीक है, मुबारक हो, बाकी सभी बच्चों का आंसर गलत आया है। बस ये तीन जो नाम लिए हैं इन तीन बच्चों का आंसर सही है। इसका आंसर कनिष्का नहीं होगा मेरे भाई। यहाँ पे प्रिसाइडेड बोला है, प्रिसाइडेड, प्रेसिडेंट कौन था? किंग नहीं पूछा है, ठीक है? तो प्रेसिडेंट था बासुमित्र, ऑप्शन नंबर बी, बासुमित्र जो है ये प्रेसिडेंट था। अगर किंग पूछा होता या फिर रूलर पूछा होता उस टाइम पे कौन था, तो आता कनिष्का। क्लियर है? तो क्या आता? कनिष्क आता। अब देखो, अब लगा आपको पता कि एग्जामिनर कैसे खेलता है आपके दिमाग के साथ। किस किस को थोड़ी सी समझ आई कि एग्जामिनर जो है वो आपके दिमाग के साथ कैसे खेलता है? इसी तरह से खेलेगा मेरे भाई। आपको लगेगा कि मैंने क्वेश्चन सही किया है बट वो गलत हो जाएगा। आपको लगेगा कि मैंने सही किया, आप तो बोलोगे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल था तो बस कनिष्का ही उसका आंसर है। आपको लगेगा कि मैंने सही किया बट गलत हो जाएगा। इसलिए बोलता हूँ क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो। मैं इसलिए आपको बार बार चिल्ला के बोलता हूँ मेरे भाई, नोट्स अच्छे से बनाओ, उनको अच्छे से रिवाइज करो, और क्वेश्चन स्पेशली प्रश्न को अच्छे से पढ़ा करो, ठीक है? देखो सीधा सीधा एक नंबर चला जाएगा आपका, यहाँ पे सिलेक्शन होते होते रह जाओगे, देख लेना। अब ध्यान से करो, ठीक है? चलो, मोए मोए हो चुका आप सभी का इस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अक्टूबर 1947 इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन फॉर जम्मू एंड कश्मीर बाय महाराजा हरि सिंह। हाँ, इसका तो आंसर मैंने पीछे बताया भी आपको। इन्होंने बोला है कि अक्टूबर 1947 में महाराजा हरि सिंह के द्वारा जम्मू कश्मीर का इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो किससे बनाया गया था? मैंने क्या बताया आपको पीछे कि उनको पीएम बनाया गया जम्मू कश्मीर का, बताया ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शेख अब्दुल्ला, ठीक है? शेख अब्दुल्ला इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। शेख अब्दुल्ला को इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया था महाराजा हरि सिंह के द्वारा, या आप कह सकते हैं पीएम ऑफ जे एंड के बनाया गया था। बाकी जो भी डिसीजंस हो रहे थे, जो भी एग्रीमेंट हो रहे थे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एग्रीमेंट हो रहे थे, उन सभी में जो है वो शेख अब्दुल्ला का ही मेन रोल था, और यही आगे का संभाल रहे थे। तो ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे जो है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देंगे। जिन जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वो बच्चे क्लास को एक बार जल्दी से लाइक कर देंगे, और हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ये एक बेसिक सी चीज होती है मेरे भाई, इसको बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, कर दिया करो, ठीक है? ऑन अक्टूबर, ये तो हो गया। दिल्ली एग्रीमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिल्ली एग्रीमेंट 1952, 1952 का जो दिल्ली एग्रीमेंट था ये किस किस के बीच में साइन हुआ था? जो कुछ नए बच्चे, मैं बहुत सारे नाम देख पा रहा हूं, जो कुछ बच्चे नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस क्लास के दौरान, उन सभी से कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। डेली आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी।
ताकि जब भी हम लाइव आएंगे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा। अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तब पहुंचेगा, ऐसे नहीं। ठीक है, तो सब्सक्राइब जो है वो सभी बच्चे कर लेना। बढ़िया। तो 1952 का एग्रीमेंट जो दिल्ली एग्रीमेंट है, ये किन किन के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच में। जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला, इन दोनों के बीच में होता है। ये तो आप गैस से भी आंसर दे सकते थे, तुक्का लगा के भी आंसर दे सकते थे, क्योंकि इंडिया में उस टाइम पीएम की कुर्सी पे कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जम्मू कश्मीर की कुर्सी पे कौन था? शेख अब्दुल्ला। तो इन दोनों के बीच में ही एग्रीमेंट होगा, बेसिक सी बात है। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में ही होगा ना। बहुत बढ़िया। उमर वाशिर, गुड मॉर्निंग मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए, महाराजा हरि सिंह साइन एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन ऑफ जम्मू कश्मीर विद इंडिया ऑन विच डेट? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको सब बच्चे जो है वो ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, जो चीजें मैं इस क्वेश्चन को लेके बोलूंगा वो ध्यान से सुनना और नोट्स में जरूर लिख लेना। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था क्या? पहली चीज ये था कि, एक मिनट कमेंट बंद कर दीजिएगा, मेरी बात सुन लें। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में जम्मू कश्मीर जो है एक प्रिंसली स्टेट था। जम्मू कश्मीर क्या था? एक प्रिंसली स्टेट था। इसे इंडिया के साथ जोड़ना था। जब जब स्टेट सभी यूनाइट किए जा रहे थे, इंडिया के साथ जोड़े जा रहे थे, तब ये एक्सेशन दिया गया था कि इंडिया के साथ इसे जोड़ना है। और ये एक्सेशन की डेट थी 26 ऑफ अक्टूबर 1947। ठीक है, और माउंट बेटन जो है, माउंट बेटन ने इस एक्सेशन को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया था, स्वीकार कर लिया था कि ठीक है, हम स्वीकार करते हैं, आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। बट इन्होंने कहा था कि हमें कुछ स्पेशल राइट्स जो है वो चाहिए, जो कि 2019 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में खत्म हुए थे। आर्टिकल 370 के दौरान, जैसे कि जम्मू कश्मीर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जम्मू कश्मीर के लोगों के पास ड्यूल सिटीजनशिप होगी, जम्मू कश्मीर के लोगों का फ्लैग अलग होगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर के लोगों पे आईपीसी धाराएं जो होती हैं वो नहीं चलती थी, वहां पे रणवीर सिंह पिनल कोड चलता था, आरपीसी चलती थी। ठीक है, जैसे इंडिया में आईपीसी है ना, वैसे 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में क्या था? आरपीसी थी, रणवीर पिनल कोड था। रणवीर सिंह जो हमारे एक टाइम के रूलर रह चुके हैं, उनके बेस पे लगती थी ये सब चीजें। ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इनको ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछेंगे कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो एक्सेप्ट किसने किया था, स्वीकार किसने किया था इंडिया की साइड से? ठीक है, तो माउंट बेटन ने किया था। उस टाइम पे माउंट बेटन रूलिंग में था। क्लियर है, माउंट बेटन का काम दिया गया था कि इंडिया को, स्टेट्स को जोड़ो। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मेन रोल प्ले किया था, बट माउंट बेटन ने ये किया था एक्सेप्ट। अब ये हुआ कैसे था, ये आपको नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में बताता हूं कि इसके पीछे का रीजन जो है वो क्या रहा कि इंडिया को, सॉरी, जम्मू कश्मीर को इंडिया के साथ जुड़ना पड़ा। क्योंकि पहले तो जम्मू कश्मीर जो है वो मना कर रहा था कि हम इंडिया के साथ नहीं जुड़ेंगे। इन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट लिया था, जम्मू कश्मीर वालों ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट लिया था कि हम पाकिस्तान के साथ भी हैं और इंडिया के साथ भी हैं, और रहेंगे हम अलग, इन दोनों के साथ रहेंगे बट अलग रहेंगे, अपना अलग से रहेंगे, किसी के साथ जो है वो जुड़ेंगे नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। स्टैंड स्टिल का अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको अच्छे से ये सब चीजें समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, उम्मीद कर रहा हूं कि जो चीजें आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी। अगर कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेरी होती है, तो कमेंट में लिख देना मेरे भाई। ठीक है, और अगर अच्छे से समझ आ रही होंगी तो वो भी जरूर से बता देना कि क्लास आपको कैसी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बागे बहू के रिलेटेड क्वेश्चन है। इन्होंने पूछा कि गलत स्टेटमेंट बताइए, इनमें से कौन सा है, इनमें से गलत कौन सा स्टेटमेंट है? पहला स्टेटमेंट लिखा गया है, इट वॉज बिल्ट बाय राजा बहुलोचन। ये क्या सही है, गलत है? बिल्कुल सही है। बागे बहु जो है ये राजा बहुलोचन के द्वारा बनाया गया है। बहुत बढ़िया। दूसरा ऑप्शन इन्होंने लिखा है, इट इज बिलीव्ड टू बी अप्रोक्सीमेटली 3000 ईयर्स ओल्ड। ये माना जाता है कि 3000 साल पुराना है। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है, 3000 साल पुराना है। चलिए तीसरा ऑप्शन देखते हैं, इट वॉज रिवैम्प्ड बाय द किंग ऑफ डोगरा डायनेस्टी। क्या ये डोगरा डायनेस्टी के रूलर्स के द्वारा किया गया है? बिल्कुल मेरे भाई, डोगरा डायनेस्टी के रूलर्स के द्वारा ही किया गया है। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन देखेंगे जिसमें गड़बड़ लग रही है और बच्चों का आंसर भी सही है। इन्होंने बोला इट इज बिसाइड द झेलम रिवर, झेलम मेंशन कर दिया मेरे भाई। अगर तो वागे बहू कश्मीर में होता
तो हम थोड़ा-सा वो सोच विचार कर सकते थे कि झेलम रिवर आएगी कि नहीं आएगी। बट ये जम्मू में है, तो जम्मू में तो झेलम रिवर का इतना मेन रोल प्ले है ही नहीं है कोई, ठीक है ना? जब अगर झेलम रिवर आ रही है, तो समझो वो फिर कश्मीर में होनी चाहिए जगह। अगर झेलम आ रही है, तो जगह कश्मीर में होनी चाहिए। अगर तवी आ रही है या चेनाब आ रही है, तो फिर जगह जो है वो कहाँ पे होनी चाहिए? जम्मू में होनी चाहिए। ये याद रखेंगे रिवर्स का। तो यहाँ पे जो है झेलम वाला गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है गलत हो जाएगा। यहाँ पे झेलम की जगह कौन सी रिवर होनी चाहिए थी? झेलम की जगह होना चाहिए था तवी रिवर। अगर तवी रिवर होगा तो सही आंसर हो जाएगा। ये चीज समझ आ गई आपको? रिवर के बेस पे आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि कहाँ की बात हो रही है। अगर झेलम है तो वो कश्मीर में मेंशन होनी चाहिए जगह। अगर तवी है, चेनाब है, ठीक है, या फिर बसंतर है, तो वो क्या हो जाएगा? वो जम्मू में आना चाहिए। क्लियर? ऐसा क्वेश्चन आ गया तो मेरिट हाई जाएगा। देखो मेरे भाई, क्वेश्चंस जो हैं वो ऐसे ही आएंगे, ऑलमोस्ट कह सकते हो आप, मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही आएंगे। और मैं ये भी कह सकता हूं कि जल्दबाजी में आप बच्चे उनको गलत भी करोगे। जैसे पीछे कनिष्का वाला क्वेश्चन गलत किया ना, आता था क्वेश्चन आप सभी को, वो अच्छे से आता था, फिर भी आपने गलत कर दिया। वैसा ही होगा, मोस्टली बच्चे गलत कर देंगे, और जो कुछ पढ़कर गए होंगे बच्चे वो सही करेंगे, जो फिर उनका मेरिट जो है वो अच्छा खासा टच करेगा। क्लियर? हाँ, ये क्वेश्चन था, इसी का इंतजार कर रहा था मैं। अब ध्यान से सुनो, कमेंट्स बंद कर दो मेरे भाई, 2 मिनट के लिए कमेंट बंद कर दो, ठीक है? अब ये क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना, आंसर इसका मैं बता ही देता हूं पहले आपको। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। बस, अब कोई बच्चा आंसर ना बताए इसका, पहले मेरी बात सुन लो ध्यान से। इन्होंने पूछा है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का। प्रभु आंसर मत दो, आंसर मत दो, मेरी बात सुनो। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का पूछा है इंडिया और पाकिस्तान के साथ का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मेरी बात सुनना, मैं आपको सुनाऊंगा सिर्फ। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट क्या था? स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में जम्मू कश्मीर जो है एक प्रिंसली स्टेट था। आपको पता है इन्होंने ब्रिटिशर से जम्मू कश्मीर खरीदा था, और इन्होंने कहा था कि हम, मेरे प्रभु आंसर मत दो, बात सुन लो। इन्होंने कहा था कि हम अपने अलग रहेंगे, ना तो हम पाकिस्तान के साथ मिलेंगे और ना ही हम इंडिया के साथ मिलेंगे। हम अपना अलग रहेंगे, हम अपनी गवर्नमेंट, अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना सब कुछ जो है वो अलग से बनाएंगे। जम्मू कश्मीर का ये कहना था। और पाकिस्तान ने इस एग्रीमेंट को एकदम से स्वीकार कर लिया। पाकिस्तान ने बोला कि हाँ ठीक है, हमें मंजूर है। पाकिस्तान ने एकदम से ये एग्रीमेंट स्वीकार कर लिया कि हमें मंजूर है, आप अलग रह सकते हैं। इंडिया ने नहीं किया। इंडिया ने क्या कहा? इंडिया ने कहा कि हमें इसके ऊपर थोड़ी डिस्कशन करने की जरूरत है, आप प्लीज दिल्ली में विजिट कीजिए, तो वहां पर हम बैठ के अच्छे से काउंसिल बिठा के इस चीज के ऊपर डिस्कस कर लेंगे कि इसको थोड़े इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इंडिया ने ये कहा। पाकिस्तान का हमेशा से, अभी आप ये समझेंगे कि हमेशा से वो काम चोरी वाला, जहां कहते हैं ना कि पीठ पीछे वार करना, वैसा काम रहा है स्टार्टिंग से। पाकिस्तान ने पहले क्या किया? स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को एग्री कर गए कि हाँ हमें मंजूर है, आप अलग रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगस्त में ये हुआ था, 12 ऑफ अगस्त में ये जो है एग्रीमेंट पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया था। और 15 को इसका रिप्लाई आया था पाकिस्तान का। 12 को इन्होंने भेजा था, 15 को पाकिस्तान का रिप्लाई आया था। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान ने क्या किया था? हमला कर दिया था जम्मू कश्मीर में, इन्वेड करना, घुसपैठ, ठीक है। अक्टूबर के मंथ में, अक्टूबर के मंथ में पाकिस्तान ने इन्वेड कर दिया था। इन्वेड होता है घुसपैठ करना, हमला करना, ठीक है। ये किया था, ऐसा किया था, पाकिस्तान ने हमला कर दिया था 1947 में। तो फिर यहां पे जम्मू कश्मीर को इंडिया की हेल्प लेनी पड़ी थी, क्योंकि पाकिस्तान जो है अपनी जुबान से मुकर गया था, ठीक है। जैक स्पैरो रुक जाओ, तुम रुको। पाकिस्तान जो है वो अपनी जुबान से मुकर गया था। उन्होंने पहले एग्री किया था, बाद में उन्होंने हमला कर दिया। फिर क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर जो है, इन्होंने, इनका प्राइम मिनिस्टर कौन था? शेख अब्दुल्ला। फिर इन्होंने शेख अब्दुल्ला को भेजा दिल्ली में, ठीक है। शेख अब्दुल्ला को दिल्ली में भेजा, फिर वहां पे जाके इन्होंने क्या किया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किया था, जो कि किया था, हाँ हाँ ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किया, जिसमें इन्होंने कहा कि ठीक है, हम जम्मू कश्मीर को आपके साथ, इंडिया के साथ ज्वाइन कर लेंगे, बट आप उसके बदले में हमारी हेल्प कीजिए। पाकिस्तान ने इन्वेड किया है, गलत किया है, उससे हमें थोड़ा प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी आर्मी भेजिए। तो देन
देन हम जो है वो जम्मू कश्मीर को आपके साथ जोड़ लेंगे और कुछ राइट्स अपने रिजर्व रखेंगे। ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। जिन तो बच्चों ने सुन ली होगी ध्यान से, बहुत बढ़िया। जिन्होंने नहीं सुनी है वो भी बहुत बढ़िया। जैक स्पैरो बोल रहे हैं कि लव यू पाकिस्तान, माई ब्लड इज प्रेजेंट फॉर यू। तुम जैसों को जूते मार मार के सालों बाहर निकालना चाहिए यहां से, ठीक है। और ये तुम्हारी लास्ट क्लास थी मेरे भाई, आज के बाद तुम इस चैनल पे नहीं दिखोगे, ठीक है। चलिए सालो, जिस देश में रहते हो उस देश की तो शर्म करो थोड़ी सी। जहां का खाते हो वहीं पे शेद कर रहे हो। ये कैसे लोग आते हैं भाई इसमें, मेरे को समझ नहीं आता। इनको सालों को शर्म भी नहीं आती है, अपना दीन मजहब कुछ है इन लोगों का। सालो तुम नौकरी चाहते हो भारत सरकार से, ठीक है। जॉब चाहिए तुम्हें जम्मू कश्मीर पुलिस की भारत से, ठीक है। रहना तुम्हें इंडिया में, रिजर्वेशन तुम्हें इंडिया से चाहिए, खाना तुमने इंडिया का, हगना तुमने पाकिस्तान के नाम पे। बेशरम कहीं के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे मेरे भाई। Whom did Emperor Ashoka send propagate Buddhism in कश्मीर? अशोका ने जब कश्मीर में बुद्धिज्म प्रमोट किया था तो उन्होंने किसको भेजा था? यहाँ पे दो नाम आएंगे, एक तो कश्मीर आ गया, एक श्रीनगर के श्रीनगर नहीं, श्रीलंका। एक श्रीलंका पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एक तो आ गया कश्मीर का और एक पूछा जाता है श्रीलंकर का। नेक्स्ट बताएंगे बताएंगे जल्दी से। क्या बोल रहे हैं? व्हाट डज दिस मीन दैट मदरसा में पढ़ के आए हो? अरे भाई तुम उल्टी सीधी बातें क्यों करते हो, मेरे को समझ नहीं आती ये क्लास में। आपको कमर भाई, कमर अब्बास भाई, आपको उस पे भी बोलना चाहिए, वो गलत था ना स्पेशल पहले, ठीक है ना। मदरसे ने कुछ नहीं बिगाड़ा है, अच्छा पढ़ रहे हो, अच्छी चीजें गेन कर रहे हो तो उसमें कोई गलत नहीं है। अब तुम ऐसी बातें बोलोगे तो डेफिनेटली आगे से रिएक्शन होंगे। तुम्हें मैं ये चीजें 50 बार समझाता हूँ यार, तुम फिर ऐसे गलत बातें करते हो। चलिए चुप हो जाइए, अब सुनिए इसको। तो बात करेंगे अगर कश्मीर की, अब इसके रिलेटेड कोई बच्चा कोई कमेंट ना करे प्लीज। बात करेंगे अगर कश्मीर की, ठीक है। कश्मीर की बात करेंगे तो कश्मीर में किसको भेजा था? माजी हनी को। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही आएगा। अगर बात करेंगे श्रीलंका की, श्रीलंका पे ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। श्रीलंका में दो लोग जो है वो भेजे गए थे, ठीक है। दो लोग भेजे गए थे। एक तो भेजा गया था संघमित्रा को, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75। एक भेजा गया था संघमित्रा को, अशोका ने अपनी बेटी और बेटे को भेजा था। महिंद्रा एंड संघमित्रा, ठीक है। महिंद्रा और संघमित्रा। महिंद्रा जो है ये अशोका का लड़का था और संघमित्रा जो है ये उनकी डॉटर थी, ये उनकी डॉटर थी। क्लियर? इन दोनों को भेजा था कहां पे? श्रीनगर में एक्सप्लोर करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। मैं आपसे लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस करता हूं, प्लीज करके चुप रहिए। Where is this 7-story building दमदम कंस्ट्रक्टेड बाय मुगल्स? मुगल्स ने एक 7 स्टोरी बिल्डिंग जो है बनाई है, उसे दमदम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एक 7 स्टोरी बिल्डिंग बनाई है, उसे मुगल्स के द्वारा दमदम नाम से भी जाना जाता है। तो उसका जो है कहां पर बनाई गई है, वो कहां पर बनाई गई है? बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बडगाम में बनाई गई है, ठीक है। बडगाम में बनाई गई है। ऑप्शन नंबर ए, तोसा मैदान बडगाम में बनाई गई है, जो कि हिमालयन रेंज में आता है। हिमालयन रेंजेस आएंगी वहां पे, ठीक है। और मुगल्स जो हैं मुगल्स जो हैं यहाँ पे यूज करते थे इसका पुंछ जाने के लिए, ठीक है। इसका यूज करते थे कहाँ? पुंछ जाने के लिए इसका यूज करते थे। और याद रखेंगे इसको दमदम भी बोला जाता है, इस बिल्डिंग को। इस बिल्डिंग को क्या बोला जाता है? दमदम भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए, तोसा मैदान बडगाम, जो है इसमें सही आंसर हो जाएगा।
Who is credited to have organized first international Buddhist conference at ancient town of श्रीनगरी? ये क्वेश्चन था, इसमें बच्चे होंगे कंफ्यूज। इसका आंसर दीजिए जल्दी से सभी बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी। और क्लास को लाइक कर दें एक बार सभी बच्चे। क्लास को लाइक क्यों नहीं करते यार? तुम्हें अच्छा नहीं लगता है पढ़ाया हुआ, समझ नहीं आती, क्या बात है? कुछ अगर गड़बड़ लगती है तो बताओ भाई, मैं इंप्रूवमेंट करूंगा, डेफिनेटली उन चीजों को सुधारूंगा अच्छे से। विशाल शर्मा, अब दोबारा से तुम्हारा ये मैसेज नहीं आना चाहिए, क्लास पे ध्यान दो। फर्स्ट इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट यहां पे देखना ध्यान से, ऑर्गेनाइज करवाई थी पहली इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस श्रीनगरी में। क्या आंसर रहेगा इसका? ये तो इसका आंसर तो मैं बता भी चुका हूं पीछे, किसी का गलत नहीं होना चाहिए फिलहाल। उम्मीद करूंगा किसी का गलत ना हो। चलिए, जो जो भाई जा रहे हैं कनिष्का के साथ, तो मैं आपको बता दूं कनिष्का के द्वारा फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई गई थी। काउंसिल करवाई गई थी, कब करवाई गई थी? 72 एडी या फिर कॉमन एरा में करवाई गई थी, कुंडल वन में करवाई गई थी। ठीक है, तो ये आएगा कनिष्का का। बट यहाँ पे उन्होंने कॉन्फ्रेंस बोला है पहली, वो भी इंटरनेशनल, श्रीनगर में स्पेशली। ठीक है, ये पूछा है, तो ये अशोका के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? अशोका के द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। मैं इसलिए पहले आया था ना ये क्वेश्चन, तो मैंने बोला था बच्चे कंफ्यूज होंगे। बट याद रखना, अगर काउंसिल मेंशन करेंगे ना, काउंसिल्स, तो 1 2 3 4 काउंसिल हुई है, तो काउंसिल करेंगे मेंशन तो कनिष्का लेंगे आप। ठीक है, अगर कॉन्फ्रेंस मेंशन किया है, वो भी फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, तो वो अशोका के द्वारा आई है 3rd सेंचुरी में। 3rd सेंचुरी में ये चीज हुई है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल इन जम्मू वाज स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर? रघुनाथ टेम्पल जो है जम्मू में, जम्मू का रघुनाथ टेम्पल, उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो किस रूलर के द्वारा स्टार्ट हुई थी? रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन किस रूलर के द्वारा स्टार्ट हुई थी जम्मू कश्मीर में? प्रताप सिंह, हरि सिंह, रंजीत सिंह या फिर गुलाब सिंह? प्रताप सिंह, हरि सिंह, रंजीत सिंह, गुलाब सिंह, क्या आंसर रहेगा मेरे भाई इसमें? बच्चे जा रहे हैं हरि सिंह के साथ और गुलाब सिंह के साथ, दो नाम आ रहे हैं बच्चे, कोई बात नहीं। सुनिए, स्टार्ट किसके द्वारा हुई थी? स्टार्ट बाय महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा गुलाब सिंह जी के द्वारा स्टार्ट हुई थी। प्लस इनके साथ और कौन था? इनका बेटा था रणवीर सिंह, महाराजा रणवीर सिंह जी, ये भी इनके साथ थे। इन दोनों ने मिलकर जो है रघुनाथ मंदिर को जो है वो किया था, बनाया था, या इनके स्टार्टिंग की थी इस मंदिर को बनाने की। और इन्होंने टाइम पीरियड क्या लिया था? 1853 से लेके 1860 के टाइम पीरियड में इन्होंने स्टार्ट किया था इस काम को। क्लियर? और रघुनाथ मंदिर जो है ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स वाला मंदिर माना जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स ऑफ नॉर्थ इंडिया जो है इसे कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर होगा गुलाब सिंह, ऑप्शन नंबर डी। जो जो भाई ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे थे, एकदम से उनका आंसर बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, रूलर दरवा बिसारा नेम्ड संग क्या सग्रा महाराजा बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? एक रूलर दरवा बिसारा से जो है वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? इस नाम के रूलर जो जम्मू कश्मीर में इनकी डायनेस्टी थी, समग्रामा राजा, समग्रामा राजा बिलोंग करते थे किस डायनेस्टी से? कारकोटा, लोहारा, उत्पाला या फिर ह्यूना? बहुत बढ़िया, आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर लोहारा, ऑप्शन नंबर बी के साथ। बढ़िया, क्या एक्यूरेट है? यकीन है खुद पे? अगर मैं बोलूं उत्पाला है आंसर, नेप्यू ऑफ दीदा, फाउंडर ऑफ लोहारा। बहुत बढ़िया मेरे भाई, इस तरह से तैयारी चाहिए आपकी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें सही हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें सही हो जाएगा। बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे को एक बार बता दो सब बच्चे की क्लास जो है आपको कैसी लग रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है नया कि नहीं। जो कुछ नए बच्चे इस क्लास में जुड़ेंगे हमारे साथ उन सभी से मैं कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, ताकि जब भी हमारा कोई वीडियो आए, लाइव आए हम, तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 80, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, कमेंट में इसका आंसर देंगे, लाइव में नहीं, कमेंट में आप इसका आंसर देंगे। क्लियर मेरे भाई? चलिए, इसके सिवा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए बता दूं। जो कुछ भाई हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो नीचे लिंक दिए होंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां पे क्लिक करके हमारे साथ व्हाट्सएप के चैनल पे या ग्रुप पे या फिर टेलीग्राम पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको जो भी अपडेट्स वगैरह रहते हैं वो आपको वहां पे टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। बाकी अगर किसी भाई को पेड पीडीएफ चाहिए होंगे, पेड पीडीएफ अगर किसी भाई को लेने होंगे जम्मू कश्मीर पुलिस की तैयारी के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, पुलिस के लिए उस साइट से लेने होंगे, तो आप इस नंबर पे जो है वो मैसेज कर सकते हैं, आपको वो मिल जाएंगे। क्लियर है? बाकी किसी भाई का कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो बता दीजिए। शुरू होने से पहले खत्म हो गया? नहीं मेरे भाई, ये शुरू होने से पहले खत्म नहीं हुआ है, आप खत्म होने पर जुड़े हो। ठीक है, ये क्लास लगभग लगभग पौना घंटा चली है, आप थोड़ा लेट हो गए आज जुड़ने में। चलिए, तो उम्मीद करूंगा मेरे भाई आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो। सभी बच्चे जाते जाते एक बार क्लास को लाइक कर देना, जिन भाइयों ने अभी तक लाइक नहीं किया होगा। ठीक है, एक बार लाइक कर देना। बाकी आपसे कल मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाजत दो, ध्यान रखो अपना, अपने परिवार का। रिवीजन जो है वो टाइम टू टाइम करते रहो मेरे भाई। क्लियर? रिवीजन जो है वो टाइम टू टाइम करते रहना, क्योंकि एग्जामिनर आपको बहुत अच्छे तरीके से घुमाएगा, नचाना बोलते हैं जैसे, वैसे नचाएगा एग्जामिनर आपको। तो उस चीज का ध्यान रखेंगे। डाउट है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जुबेर, कर सकते हो जाएगा अभी। ठीक है, इसका टाइम है अभी 6-7 दिन, हो जाएगा। चलिए, तो ठीक है मेरे भाई, दीजिए इजाजत। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।